नमस्कार। हम शकीलुर रहमान बोल रहे हैं, केवटी AIMIM प्रत्याशी। जी कहिए। जी सीओ साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? भास्कर कुमार नाम हुआ। भास्कर कुमार जी, हम इस वक्त जो है केवटी विधानसभा के खिरमा गांव में हैं, ठीक है। हाँ। एक जगह पर यहाँ गंभीर पानी का जल जमाव का समस्या है। छोटा छोटा मासूम बच्चा सब उस पानी में तैर के हेल के स्कूल जाने को जो है मजबूर है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। आज हम मौजूद हैं केवटी क्षेत्र में। केवटी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ मौजूद हैं शकीलुर रहमान साहब, जो कि AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुस्लिमीन पार्टी से उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो जो आने वाले समय में क्या आप इस क्षेत्र से खड़े होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये डिसीजन आएगा तो हम लोग ज़रूर लड़ेंगे। अच्छा, कुछ सवाल है, लोगों का ब्लेम होता है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब वोट काटने की राजनीति से वो आते हैं और कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, मुसलमानों का वोट कटेगा और इससे RJD हार जाएगी। इससे क्या मुराद है लोगों का? हम आपसे भी ये पूछना चाहते हैं और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि बीते 10 वर्षों से, पिछले 2 विधानसभा चुनाव से 15 और 20 में असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नहीं आ रहे थे यहाँ, तो फिर क्यों आप नहीं रोक पा रहे हैं बीजेपी वालों को और सांप्रदायिक शक्तियों को? फिर क्यों आप हार जाते हैं? आज बीजेपी, ये हमारी MIM पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, रजिस्टर है, चुनाव लड़ने के लिए सभी लोग हैं। हम लड़ गए तो वोट काटने वाले हो गए और आप हार जाते हैं, तो फिर मैं आपको हम क्या नाम दें? 2005 में 4 के समय में रामविलास पासवान जी 29 सीट जीत करके आए थे और सरकार बनाने की ताले की चाबी लेकर के वो घूम रहे थे। उन्होंने शर्त रखा था कि किसी मुसलमान को, क्योंकि मुसलमानों ने उनको वोट किया था, 29 सीटें आई थी उनकी, तो उन्होंने शर्त रख दिया कि किसी मुसलमान को, पसमानदा समाज के लोगों को आप मुख्यमंत्री बनाइए और सिस्टम का हिस्सा बना दीजिए उनको। तो आपके राजद और कांग्रेस वालों ने किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने जो है चुप होकर के बीजेपी की सरकार बनने दी नीतीश कुमार के साथ। तो आज तो 20 सालों में नीतीश कुमार और बीजेपी इतनी मजबूत हुई है बिहार में, उसका सीधा से जिम्मेदार और क्रेडिट तो राजद और कांग्रेस वालों को मिलना चाहिए, जो जिन लोगों ने वर्तमान समय में उस समय रोका नहीं जो है उन लोगों को। अच्छा, 2-3% के जो है जिनकी आबादी है, जो कास्ट से है, 2-3% है, लेकिन उनको भी हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। उसको करना चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों की जो आबादी है वो कहीं ज़्यादा है। 18% जो मुसलमान की आबादी है, एक अच्छी खासी हैसियत रखती है। जी, तो इसमें कैसे बिल्कुल करना चाहिए। और हमारी तो लड़ाई ही इसी बात की है कि राहुल गांधी जी जब बिहार वोटर अधिकार यात्रा पर आते हैं तो 2 लड़का जो काला झंडा लहरा दिया आरा में, तो राहुल गांधी जी को नज़र आ गया, गाड़ी पर बिठा के उसको चॉकलेट देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन वहीं बिहार की सड़कों पे बड़ी बड़ी तख्ती लेकर के, MIM का झंडा लेकर के, मुसलमान सर पे टोपी रख करके, चेहरे पे दाढ़ी रख करके बिहार की पूरी सड़कों पे पूर्णिया से लेकर पटना तक खड़ा था, तो राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव जी को ये नज़र नहीं आता है। आप सीधे से 2M दर्जे की राजनीति करना चाह रहे हैं और मुसलमानों को जो है बैक फुट पे रखना चाह रहे हैं। मुसलमानों की लीडरशिप को आप आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं, उसको उभरने नहीं देना चाह रहे हैं। दरभंगा में आपकी यात्रा निकलती है, दरभंगा के बड़े बड़े नामचीन लोग, 4-5 बड़े बड़े कद्दावर नेता, आपकी पार्टी पर, आपकी गाड़ी पर उन लोगों के लिए जगह नहीं है। आप वहीं मुकेश सहनी को, वहीं आप पप्पू यादव जी को, तेलंगाना और आंध्र के लोगों को आप गाड़ी पर आपकी जगह है, लेकिन दरभंगा और मिथिला के मुसलमान लीडरशिप के लिए आपकी गाड़ी पर जगह नहीं है। ये तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? ये तो आवाम भली भांति देख रही है और समझ भी रही है। इंशाअल्लाह ताला आपने MIM को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया इस बार, तो आपको क्या उसका नतीजा देखना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय में रिजल्ट ही आपको बताएगा। अच्छा, आप कैंडिडेट हैं यहाँ से केवटी क्षेत्र से, तो आपको पता होगा कि अगर इंडिया गठबंधन में अगर नहीं शामिल किया जाता है AIMIM को, तो इस सूरत में क्या पूरी सीट पर लड़ेगी AIMIM? देखिए, MIM की, हमारी पार्टी की 100 सीटों पर तैयारी है और एक थर्ड फ्रंट बनाने की हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर के थर्ड फ्रंट बना के और इंशाअल्लाह ताला पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। थर्ड फ्रंट का नाम क्या होगा सर? देखिए, ये तो हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, हमारे प्रदेश के
बड़े महासचिव जो है इंजीनियर आफ्ताब साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन साहब और हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ये तय करेंगे। ओवरऑल ये है कि अभी पार्टी का उस थर्ड जो है उसका रखा नहीं गया है ना, नाम वगैरह। बिल्कुल, वो तो जब समय आएगा, उसकी तैयारी चल रही है, तो जब मीडिया में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब मेरे जिम्मेदार लोग इसको तय करेंगे तो सबको बताया अच्छा, आप जाएगा। कैंडिडेट है इस क्षेत्र से, जब अगर जीत कर आएंगे तो किस तरीके का बदलाव लाएंगे? यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सारी कमियां हैं, नालियों को लेकर, पानियों को लेकर, जो रोडों पर पानी बन जाता है, नालियां नहीं होती हैं, जिस कारण बहुत ही दिक्कतें होती है। ये सब कारण पे बिल्कुल विकास की सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जीत कर आना तो ठीक है, लेकिन मैं खुद भी केवटी का बेटा हूँ और हम इसी समाज से आते हैं, है ना। तो आज केवटी वालों का दर्द जो है वो कहीं ना कहीं मेरा खुद का अपना निजी और पर्सनल दर्द है। ये कोई बड़े मंत्री और विधायक का बेटा इसको नहीं समझ सकता है, या कोई मंत्री नहीं समझेगा इसको। इस गांव के या केवटी विधानसभा के अन्य जो छोटे छोटे गांव हैं, जहां की एक मौलिक अधिकार जो होता है, एक मूल रूप से एक आम आदमी का, उस अधिकार से कहीं ना कहीं हम अभी तक वंचित हैं। आज हमारे गांव में हमारी सड़कों का हाल, हमारे स्कूल का हाल, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल आप देख लीजिए, वो बदहाल बना हुआ है। आज विधायक हो, सांसद हो, इसको मजाक बना के रखे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। आज आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला देख लीजिए ना, हम तो कह रहे हैं पंचायत लेवल का छोड़ दीजिए, ब्लॉक स्तर जो प्रखंड का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका आप हाल जाकर देख लीजिए, वहाँ सही सुविधा नहीं है, इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग आज मर रहे हैं, परेशान हैं। तो ये दर्द कहीं ना कहीं ये मेरा दर्द है। आज पलायन की समस्या हो, आज लोकल ट्रेनों में डब्बों भर कर करके लोग जो दरभंगा से बाहर जा रहे हैं, बसों में जो धक्का खा रहे हैं, वो दर्द हमने महसूस किया है। हम भी बस का और लोकल ट्रेन का धक्का खाए हुए हैं अपने पढ़ाई के ज़माने में, तो हम वो दर्द को समझते हैं। वो कोई नेता मंत्री का बेटा नहीं समझेगा। हम लोगों की लड़ाई है कि जो मौलिक रूप से एक आम आदमी का अधिकार है, वो अधिकार पहले हमको मिलना चाहिए हमारा। ये आज पलायन का इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, आज किसानों का मामला देख लीजिए, हमारे एजुकेशन का मामला देख लीजिए, हेल्थ का मामला देख लीजिए। इन्हीं चीज़ों पर पहले हम काम करेंगे। जब हमारा मौलिक रूप से जो हमारा अधिकार है उसको जब हम लोग संपन्न कर लेंगे तो फिर आगे की बात होगी जो है। तो ये थे शकीलुर रहमान साहब, जो केवटी विधानसभा से उम्मीदवार हैं। तो AIMIM इस बार 100 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन, और इसमें अगर इंडिया गठबंधन शामिल नहीं करती है तो 100 सीटों पर लड़ेंगी और पूरी मजबूती से लड़ेगी। और जैसा कि 18% मुसलमान हैं, लेकिन उनमें हिस्सेदारी नहीं है, और उस हिस्सेदारी को अपना हुकूक लेने के लिए इस 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। आज हम पथरा में मौजूद है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके की हालात है। यहाँ पर पहले भी हमने कवर किया था इसको, और यहाँ CO साहब आए थे, और लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक आप देख सकते हैं पानी का जमाव वैसा ही है जैसा कि पहले 1 महीने पहले भी था। और यहाँ पर हम AIMIM से उम्मीदवार शकीलुर रहमान साहब हैं, वो भी इस स्थिति को देख रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सर, अगर ये मामला रहा तो कैसे होगा, किस तरीके से चलेगा? देखिए, हम लोग तो बीते कुछ महीनों से इस मामले को देख रहे हैं। आज हम लोग अफसोस करते हैं, हाथ मचोड़ के रह जाते हैं अपना, क्योंकि हम लोग वैसे किसी ताकत में नहीं हैं। आज मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं उस बीजेपी के निकम्मे विधायक से, जिसको आपको लोगों ने केवटी विधानसभा की महान जनता ने अपार जीत दिलाई और आपको जो है मौका दिया, आपको अपने भविष्य के रूप में चुना, और आप देख लीजिए कि यहाँ की जनता को, यहाँ के आवाम को आप क्या दे रहे हैं। आज आपको शर्म आना चाहिए कि एक ये मामला यहाँ कर ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमने बीते दिनों एक वीडियो भी पोस्ट किया था अपने चैनल पर और दिखाया था कि किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे इस पानी में तैर करके, हेल करके जाने को स्कूल जो है जाना पड़ता है, और वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आज बच्चा कोई इसके अंदर से घुस करके कोई स्कूल जाएगा, वो कितने दिन जा पाएगा? आप तो भविष्य को कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहे हैं। आज आप भविष्य को जो है आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं। आपका यही संदेश हमको दिख रहा है कि किस तरह से एक गांव में, यहीं 10 कदम की दूरी पे खिरमा पथरा मेन रोड, जो इतना सुंदर गांव है, इतनी सुंदर सड़क है, लेकिन ये 10 कदम पर गांव के अंदर देख लीजिए किस तरह की बदहाली बनी हुई है। आप लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो है। जिस तरीके से देख सकते हैं पानी का जमाव अभी तक है, और ये है AIMIM से
कैंडिडेट शकीलुर रहमान साहब, जो शकीलुर रहमान साहब गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं और जाकर वहां लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, वहां जान रहे हैं क्या स्थिति है AIMIM की और क्या स्थिति है वहां के रोड की, नालियों की, जिसकी सारी रिपोर्ट अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी को जाकर बताने वाले हैं। और ये सारी रिपोर्टें उनको जाकर जब बताई जाएगी तो आप समझ सकते हैं यहाँ से वो कैंडिडेट उतारेंगे। नमस्कार जी सर, नमस्कार हम शकीलुर रहमान बोल रहे हैं, केवटी AIMIM प्रत्याशी। जी कहिए। जी सीओ साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? भास्कर कुमार नाम हुआ। भास्कर कुमार जी, हम इस वक्त जो है केवटी विधानसभा के खिरमा गांव में हैं, ठीक है। हाँ एक जगह पर यहाँ गंभीर पानी का जल जमाव का समस्या है। छोटा छोटा मासूम बच्चा सब उस पानी में तैर के हेल के स्कूल जाने को जो है मजबूर है। आप लोगों के संज्ञान में ये मामला दिया गया। यहाँ के आज लोकल लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और हम लोग देख रहे हैं कि एकदम मतलब बहुत बुरी हालत में ये सड़क है। इसका कैसे निदान होगा सीओ साहब? जी देखे हैं। जी हाँ देखे हैं, वो दक्षिण की तरफ पानी निकालने का प्रयास भी किए, जी फल रहा, प्रयास नहीं निकला। अब उसको उत्तर साइड से पानी निकालेंगे। थोड़ा इस बीच में हाईकोर्ट में व्यस्त थे, इसीलिए वो रुका हुआ है। देखिए साहब, आप सीओ हैं और केवटी विधानसभा की, केवटी ब्लॉक की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप व्यस्त हैं। आपकी टीम के द्वारा पिछले 3 महीने से सर इसका हाल ऐसा है और हम लोगों को बार बार लोग बोल रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं। बताइए, 3 महीने से तो हम लोग सुन रहे हैं इसको। ये कैसे सर, मान ली पर्सनल किसी काम से आप व्यस्त हैं, उससे काम चलेगा सर? ना देख लेते हैं? कोई उचित जवाब दीजिए सर। इस वक्त जो है सब लोग सुन रहे हैं आपको, सब लोग। कोई उचित जवाब दीजिए इसका कि कैसे ये मामला हल होगा। मामला बांध काटने से हल होगा। तो कैसे उसको कब किया जाएगा सर? बताइए, जनता आवाम मरती रहेगी। आगे करेंगे, वहाँ दक्षिण तरफ पानी बहाने का पूरा प्रयास किया गया है। सर प्रयास करने से नहीं होगा ना। यहाँ लोकल लोग बोल रहे हैं कि सर, आप ही बता दीजिए, वही कर देते हैं। नहीं, आप हम कैसे बताएं? हम किसी पोस्ट, किसी पद पे हैं सर। ऐसा करिए सर इसकी जिम्मेदारी सर आप लोगों की है ना सर। आप लोग जिम्मेदार है ना सर इसके। अरे आपको हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दोनों आदमी मिलिए के निकाल देंगे। तो बताइए, हम तैयार हैं सर। आप कब कह रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं हम क्या दिमाग लगाना है हम लोग को? हम तैयार हैं सर। यहाँ पर लोकल लोग दोनों पक्ष के, मेरे क्या नाम है सर आपका? श्याम जी भी है और अहमद जी भी हैं। बता रहे हैं, आप बात कर लीजिए, हम ही से बात कर लीजिए। दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और दोनों पक्ष के लोग तैयार हैं। जिन लोगों को इससे परेशानी हो रहा है इसको हल करने के लिए, आप बताइए कि आप कब आ रहे हैं। हम उस दिन हम आपके सामने सर बैठ जाएंगे यहाँ पे आके और हम पूरा सहयोग करेंगे आपको इसको ठीक करने में सर। ठीक है, आप बताइए सर कब आएंगे आप यहाँ? कल हम बात करके बताएंगे। कल बात कर लेंगे, हम बताएंगे। तो ठीक है सर, आप कल बताइए। जब आप आदेश करेंगे हम सर आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ खड़े हो जाएंगे सर। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे सीओ साहब, जिससे शकीलुर रहमान साहब ने कॉल किया और उनसे बात की। सारी बातें हमने आपको सुनाई और उनका कोई ऐसा निष्पक्ष, कोई ऐसा जवाब नहीं था जिससे कि इस काम को कब किया जाएगा, कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं था। कहा कि कल हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कब इस चीज़ को किया जाएगा। इसका कोई प्रमाणित रूप अभी नहीं दिया है और इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो कैसे होगा। ये देखिए, इसे कहते हैं नेता, इसे कहते हैं प्रत्याशी, जो आकर, जो अभी इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ है और आकर आपकी मदद के लिए जो है पदाधिकारियों को कॉल कर रहा है और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो पानी जमाव है, उनकी सुविधा के लिए कॉल करके उनको सूचित कर रहा है, उस काम की करवाने की मांग कर रहा है। ये है हमारे आज के AIMIM के जनाब शकीलुर रहमान साहब, जो आज पथरा में पहुँचे और यहाँ के हालात को देखकर पदाधिकारियों से बात की और लोग उनसे जाना। और हमने भी लोगों से पूछा, उनके सामने ही सब लोग काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ के काम से, यहाँ के विकास से। यहाँ बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से विधायक भी, MLA भी, सांसद भी बीजेपी से ही हैं यहाँ पर। तो ये देखना होगा कि मैं मौजूद हूँ केवटी में और ये है खिरमा पथरा, जहां आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया।